हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं नरेशन एग्जांपल्स में इम्परेटिव सेंटेंसेस के जो स्टेप 3 थे, यानी मतलब जो तीसरा तरीका था आइडेंटिफाई करने का इम्परेटिव सेंटेंस को, उस तरीके के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि आप कोई डायरेक्ट सेंटेंस है उसमें आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस इंक्लूड है, तो उस डायरेक्ट सेंटेंस का आप इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डोंट डू लेट, लेट्स गो अहेड। फॉर एग्जाम्पल, एक पहले हम सेंटेंस लेंगे और ये तीसरा तरीका क्या था इम्पेरेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का वो भी बता देते हैं। जैसे कि आपका सेंटेंस अगर लेट से शुरू होता है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस मी आ जाता है। मी कोई जरूरी नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है। लेट मी गो टू होम। सेंटेंस अगर आपका लेट से शुरू होता है तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इस तरह का सेंटेंस आप इम्पेरेटिव सेंटेंस हो सकता है। ये सेंटेंस जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनके लिए आप कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। इसमें भी आपको सेट टू के स्थान पर वही सारे वर्ड यूज करने हैं जैसे कि आप पहले यूज करते आए हैं। सजेस्टेड, प्रपोज्ड, रिक्वेस्टेड, इस तरह के जो भी हैं वो आपको यूज करने हैं। तो हम सबसे पहले डायरेक्ट वाला सेंटेंस लेते हैं। मोहन said to them. Mohan said to them, let me go to home. ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस हो गया। डायरेक्ट सेंटेंस आप इन्वर्टेड कामा के भीतर देख सकते हैं, यही इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने लिखा है। अब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाना है तो वही सारे स्टेप्स हमको फिर से फॉलो करने हैं जो फॉलो करते आए हैं। सेट टू के स्थान पर हमें इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग वर्ड रखना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, लेट मी गो टू होम, यानी मुझे अपने घर मुझे घर जाने दो। तो यहाँ पर अगर कहें तो मोहन जो है उनसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे अपने घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। तो यहाँ पर हम रिक्वेस्टेड कर सकते, या फिर अगर दोस्तों के बीच में बैठा है दोस्त उसे तो वहाँ पे भी रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि दोस्त उसे आने नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, रिक्वेस्टेड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मोहन सेट टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड देम। अब आपको वही चीज यूज करना है, जैसे आप टू यूज करते आए थे उसी तरह से आपको टू यहाँ भी यूज करना है। टेम के बाद टू यूज करना है, फिर लेट को उसी तरह से लिख देना है, मी लिख देना है, गो टू होम लिख देना है। अच्छा, मी लिखा मैंने यहाँ पे, ये सही है? नहीं, मी कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो मोहन है, नाउन है, इसलिए उसका हो जाएगा ही। तो यहाँ मी जो था वो ऑब्जेक्टिव केस में था, इसलिए हम ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। अब जो ये मेरा सेंटेंस है वो पूरी तरह से बन चुका है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो इस तरह के आप कोई भी सेंटेंसेस हो उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। आपका एक और तरीका है, जैसे कि आपको कई सारे सेंटेंसेस में प्लीज,
या फिर काइंडली देखने को मिलते हैं, काइंडली देखने को मिलते हैं। जैसे कि प्लीज़ गेट आउट, यहाँ से बाहर जाओ, इस तरह से प्लीज़ गिव मी योर बुक, इस तरह से सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो आप कैसे बनाएंगे, तो उसका डायरेक्ट एक लिख लेते हैं पहले। सो राखी said comma inverted comma please give your number, इस तरह से आपका सेंटेंस है डायरेक्ट का। अब इसको इनडायरेक्ट बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे, तो ध्यान रखें सारे स्टेप्स वही फॉलो करने हैं। और जब प्लीज या काइंडली आ जाता है तो आपका 100% ये तय हो जाता है कि सेड के स्थान पर, सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड करना है। और जब रिक्वेस्टेड करेंगे तो प्लीज या काइंडली को हम हटा देंगे, वहां पे कंजक्शन के तौर पर टू लगाएंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राखी रिक्वेस्टेड, कंजक्शन है, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू लगाना और प्लीज हटा देना है और फिर गिव लिखना है। और यहाँ पे ये तुम्हारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट में कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए योर ही रहने देंगे और नंबर लिखेंगे। बस ये आपका बन के तैयार हो गया। ध्यान रखें प्लीज या काइंडली आता है तो हमें सेट टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड ही रखना है। सो आई होप ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर दीजिए ताकि उनके लिए ये थोड़ा लाभदायक हो सके और वो भी अच्छे से लिख पाए एग्ज़ाम में। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।